संपूर्ण देश के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण बहुजन समाज के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह बहुत ही दुख का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर को रामलीला मैदान में होने वाली आरक्षण के समर्थन में एक विशाल महारैली की परमिशन को रद्द कर दिया है। यह बहुत ही बड़ा दुख का विषय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज जिस तरह से एससी एसटी समुदाय के लोगों के हक और अधिकारों के ऊपर डाका डालने का कार्य कर रही है, वह बहुत ही निंदनीय और चिंता योग्य है। ये ध्यान रहे कि नरेंद्र मोदी जी हम भीम सैनिकों की परमिशन को रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बे को डिगा नहीं सकते, हमारे हौसले को डगमगा नहीं सकते। हम बाबा साहब अंबेडकर जी के बच्चे हैं, हम इस समाज को कतई अनाथ नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बच्चे आरक्षण पर जो आंदोलन चल रहा है उसे जारी रखेंगे। जिस आंदोलन की घोषणा आपके भैया जी, आपके बच्चे नवाब सतपाल तंवर ने की थी, वह आंदोलन अब अपना बहुत ही विशाल रूप लेगा। दिल्ली में 11 सितंबर को हुई हमारी परमिशन रद्द नरेंद्र मोदी जी की उस व्यथा को दर्शाती है जो ये हमारी एकता से घबरा गए हैं। पहले तो मोदी जी ने इस भारत बंद का विरोध करवाया, बीजेपी ने 21 अगस्त भारत बंद का विरोध करवाया, लोगों को तोड़ने के प्रयास करवाए। हमारे ही लोगों को 11 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए में खरीदने का कार्य किया। हम इस कार्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। मोदी जी ने हमारे लोगों को डरवाया कि मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, अब भारत बंद मत कीजिए। डरवाया कि बहुत सारे लोगों की शहादत हुई 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान, इसलिए हमारे लोगों को मोदी जी ने डरवाया। अब जब हमारा ये भारत बंद कामयाब होने की अवस्था में पहुंच गया, तब मोदी जी ने समर्थन भी दिलवाया। अब हमें बड़ा ही दुख है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी हमारी अनुमति को रद्द कर रहे हैं, इस दौरान देश भर से 28 लाख से ज्यादा भीम सेना के भीम सैनिक जो दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे की रणनीति बहुत ही जल्दी बताई जाएगी। आप अभी दिल्ली आने का प्रयास ना करें। यदि किसी की गलती की वजह से आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया या आपको कोई नुकसान हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? यह बड़ा सोचने का विषय है कि बिना सोचे समझे 11 सितंबर 2024 रामलीला मैदान महारैली की घोषणा नहीं की गई। इसके लिए सभी भीम सैनिकों ने अपनी तरफ से बसों की व्यवस्था, कारों की व्यवस्था की हुई थी। ये बड़ा दुख का समय है कि इस आंदोलन को अब हमें रुकने नहीं देना है। यह समाज अनाथ नहीं हुआ है। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने आंदोलन का आह्वान किया था, भारत बंद संपूर्ण शांति प्रिय तरीके से हुआ, हमारे नेतृत्व में हुआ। और जब जब बहन कुमारी मायावती जी आरक्षण को लेकर हमारे साथ खड़ी होंगी, तो मैं नवाब सतपाल तंवर, आपका बच्चा, बढ़ चढ़ के अपने समाज में भरपूर योगदान करूंगा और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उस आंदोलन को करने का प्रयास करूंगा। जब जब बहन मायावती जी आंदोलन के लिए आदेश करेंगी, हम लोग तैयार रहेंगे। अब पहले की भांति आज भी और भविष्य के लिए भी
आपका ये बच्चा, आपका ये भैया आंदोलन का नेतृत्व वैसे ही करेगा जैसे कि कर रहा था। आप धैर्य बनाए रखें, घबराए ना, परेशान ना हो। नरेंद्र मोदी जी चाहे कितनी ही चाल करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी एकता को तोड़ नहीं पाएंगे। आरक्षण पर संघर्ष जारी रहेगा। बेशक आज हम रामलीला मैदान में संविधान लीला ना कर पाए, लेकिन हां इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अलग से गुट तैयार करवाकर इस रैली को बाधित करने का एक प्रयास किया था। तो नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो 11 करोड़ 11 सितंबर और 11 आदमी आने थे, हमने उनकी इज्जत को भी बचाने का कार्य किया है। लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु गुरु होता है। जब गुरु कोई काम करे तो शिष्य को 2 कदम पीछे कर लेने चाहिए, क्योंकि 2 कदम 4 कदम पीछे करने वाला व्यक्ति हमेशा शेर की तरह लंबी छलांग लगाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आगे भविष्य के लिए भी। बाकी संपूर्ण समाज धैर्य बनाए रखे। भीमसेना के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिक कृपया 11 सितंबर को दिल्ली आने का प्रयास ना करें। बिना सोचे समझे यदि आपने ये फैसला कर लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, और ये संविधान का पालन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। दिल्ली पुलिस ने इस परमिशन को रद्द करके इस संविधान को कुचलने का कार्य किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो इसलिए क्योंकि वो भी हम आप जैसे लोग ही हैं। मोदी जी उनको चला रहे हैं, उनकी डोर को खींच रहे हैं। हाँ, आपसी किसी मनमुटाव में नहीं आना। मैं उन यूट्यूबर्स से भी आह्वान करता हूं जो कि लगातार बिका हुआ समाचार चलाने के लिए प्रयासरत हैं। वे यूट्यूबर कृपया बिका हुआ समाचार ना चलाएं। मैं गोदी मीडिया, यूट्यूबर से भी ज्यादा खतरनाक, मैं गोदी मीडिया से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप झूठ ना दिखाएं, समाज का सच्चा संघर्ष दिखाएं। बाकी हमारी एकता जैसे थी उससे भी कहीं ज्यादा तरीके से बनी रहेगी। हां, यदि मोदी जी के चमचे या सेवक हमारी बीच में टांग अड़ाएंगे तो फिर हम लंबा सिक्सर मारने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तौर पर कमजोर नहीं है। भीमसेना देश भर में अपनी हुंकार के लिए जानी जाती है, और ये नवाब सतपाल तंवर शेरों की दहाड़ के लिए आज भी जाना जाता है। आज माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने मेरा एक केस बरी करके मुझे राहत प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं संपूर्ण बहुजन समाज का, जुडिशरी का, वकीलों का, अपने परिवार का। समाज मेरा परिवार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 रुपए में कमेंट करने के लिए बीजेपी के अंधभक्त जरूर आएंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने चमचा युग के बारे में कहा था, हो सकता है कि चमचे भी आएंगे। बीजेपी के चमचों से सावधान रहने की आवश्यकता है। भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। हां, जो 10-10 रुपए में मेरे विरोध में कमेंट करेंगे उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मैं तुम्हें 20-20 रुपए देने को तैयार हूं। तुम जो काम मोदी जी के लिए करते हो वो काम भीमसेना के लिए करना। जय